हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजीज़। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल पे मोस्टली स्मॉल इन्वेस्टर्स और मीडियम इन्वेस्टर्स के बारे में बात करते हैं और उनको उनकी अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स कौन से होते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए, आपको लेके चलते हो अपनी मेन स्क्रीन पे और एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आपसे फ्यूचर में मिस ना हो और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम अपनी मेन स्क्रीन पे और आपको बता देता हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी का एक ओवरऑल वैल्यू होती है, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन। और उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं और जो कंपनी का शेयर का करंट प्राइस चल रहा होता है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू आ जाती है। तो जैसे कि अगर मान लो किसी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स मार्केट में, अगर मान लो 1 लाख शेयर्स कंपनी के आउटस्टैंडिंग है जो कि ट्रेड हो पा रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। और कंपनी के जो शेयर की करंट वैल्यू है, करंट जो प्राइस है कंपनी के शेयर का, वो चल रहा है, अगर सिर्फ एग्जांपल के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं 50 रुपये चल रहा है, तो इसकी जो मार्केट कैप होगा कंपनी का, मार्केट कैप कंपनी का होगा 50 × 1 लाख। तो टोटल जो मार्केट कैप कंपनी का होगा वो होगा 50 लाख का। ठीक है। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज के बारे में, तो आपको बता देता हूँ, इंडिया में जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, देखो, जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, सॉरी, स्मॉल कैप कंपनीज, जो इनकी रेंज होती है, जिस कंपनी का जो मार्केट कैप होता है, स्मॉल कैप कंपनी का जो मार्केट कैप होता है, वो 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ रुपए तक की जो कंपनी की मार्केट वैल्यू होती है, वो कंपनीज आती हैं स्मॉल कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज के अंडर में। ठीक है। और वहीं अगर हम मिड कैप कंपनीज की बात करते हैं, मिड कैप, तो जिस कंपनी की वैल्यू, सॉरी फ्रेंड्स, आपको बताना भूल गया था, जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है वो 5,000 करोड़ रुपए या उससे नीचे का, जिसकी वैल्यू होती है 5,000 करोड़ से नीचे या 5,000 करोड़ रुपए तक की, वो तो आती हैं स्मॉल कैप में, स्मॉल कैप। और उसके बाद अगर हम अब बात करते हैं मिड कैप की, तो मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर, 5,000 करोड़ रुपए से 5,000 करोड़ रुपए से लेके 20,000 करोड़ रुपए, करोड़ रुपए तक की जो वैल्यू होती है कंपनी की, वो आती है मिड कैप की रेंज में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं लार्ज कैप, लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनकी मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ रुपए और मोर, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए की वैल्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका होता है, वो कंपनी लार्ज कैप कंपनीज के अंडर में आती है, लार्ज लार्ज कैप कंपनी की रेंज में आती है। और 20,000 करोड़ रुपए या 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर जितनी भी कंपनीज होती है, सब लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इस मार्केट में अपनी जो स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे एक शेयर है
MRF आपने सुना ही होगा, MRF, और एक है HDFC बैंक। तो ये जो दो कंपनीज हैं, इसमें अगर आप MRF कंपनीज के शेयर के बारे में बात करोगे तो इस कंपनी का शेयर अभी मार्केट में चल रहा है मैं ज़्यादा इसमें MRF के शेयर में ट्रेड तो नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है इसका 70 to 80 K के अराउंड इस कंपनी के शेयर का प्राइस है। पर शेयर का, एक शेयर की कीमत है 70 से 80 हज़ार रुपये। वहीं अगर हम HDFC की बैंक की बात करते हैं, इस कंपनी का जो शेयर है, एक शेयर की वैल्यू है लगभग 1550 से लेके 1580 रुपये के बीच में। तो इस एग्जाम्पल को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि किस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होगा? MRF कंपनी का जो शेयर है वो 70 से 80 हज़ार रुपये का एक शेयर है, और वहीं अगर HDFC के बैंक की बात करते हैं तो उसका शेयर सिर्फ और सिर्फ 1550 रुपये से लेके 1580 रुपये के बीच में है। तो इस एग्जाम्पल को देख के आपको क्या लगता है कि किस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली आपको जो फर्स्ट इंस्टेंस में आपको पता लगेगा तो वो यही लगेगा कि MRF का जो शेयर है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स के बारे में, MRF के आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स हैं वो HDFC शेयर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके लगभग MRF के जो शेयर है लगभग 42 लाख के आसपास हैं जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। वहीं अगर हम इसके HDFC बैंक के बारे में बात करते हैं तो इसके कई करोड़ों में आउटस्टैंडिंग शेयर्स अभी मार्केट में फ्लोटिंग है। तो इस वजह से जो HDFC बैंक है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन MRF के शेयर के मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़ा है, कहीं ज़्यादा बड़ा, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please hit the like button and subscribe the channel if you like the video. Thank you.